अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबैयां करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा की फीस को बढ़ाने के बाद भारत में राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ओवैसी तो एक तरफ कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत लगातार पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका वीजा को लेकर $1 लाख की फीस के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है, तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम मोदी पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले बताएंगे कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा, फिर सुप्रिया श्रीनेत को आपको सुनवाएंगे। दरअसल ओवैसी ने पूछा कि आखिर हमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों का क्या लाभ हुआ। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखते हुए ओवैसी ने लिखा कि ट्रंप ने H-1B वीजा सिस्टम को एक तरीके से खत्म कर दिया है। इस वीजा सिस्टम के सबसे ज्यादा लाभ भारतीयों को ही मिलता था। भारतीयों में भी तेलंगाना और आंध्र के लोगों को ज्यादा फायदा मिलता था। ओवैसी ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने घरेलू दिखावे के लिए दीर्घकालीन लाभों की बलि चढ़ा दी है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी शिकायत ट्रंप से नहीं है, उन्होंने वही किया जो वह करना चाहते थे। मेरी शिकायत इस सरकार से है। हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप करके हमें क्या मिला? ट्रंप के कार्यक्रम के लिए मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इतने सारे प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा किया, उससे क्या हासिल हुआ? ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि ट्रंप जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं उससे साफ होता है कि अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार नहीं मानता। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप द्वारा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देने पर चुटकी भी ली। ओवैसी ने कहा कि जन्मदिन की शुभकामनाएं विदेश नीति की सफलता नहीं है। H-1B वीजा समाप्त करने का उद्देश्य भारतीयों को निशाना बनाना था। अमेरिका द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों को खतरे में डालना इस बात का प्रमाण है और उसे हमारे रणनीतिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं है। हम अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हैं और अगर वे हमें सहयोगी के रूप में नहीं देखते तो यह इस सरकार की विफलता होगी। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए सुरक्षा संधि को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि यह सब ट्रंप प्रशासन के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो सकता। वैश्विक रूप से यह घटनाक्रम होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की स्थिति कमजोर है। ओवैसी ने पीएम मोदी के कार्यकाल को भारत की वैश्विक राजनीति में एक खोया हुआ दशक बताया है। विपक्ष का यह हमला केवल ओवैसी तक नहीं रुका, बल्कि कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा है। अब जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है। अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबैयां करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस $1000 से बढ़ाकर अब $1 लाख कर दी है। इसका सीधा प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पर होगा, हमारे यंग लोगों पर होगा, हमारे जूनियर लेवल के लोगों पर होगा जो अमेरिका जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव जॉब अपॉर्चुनिटीज पर होगा, जिस तरह की जॉब अमेरिका में मिल सकती थी भारतीयों को। और एक बात याद रखिएगा, H-1B का जो पूरा पूल होता है उसमें से करीब 72-73% इंडियंस हैं जो H-1B वीजा यूज करते हैं। मतलब इसका सबसे करारा प्रहार इंडियंस पर आएगा। करीब 5 लाख इंडियंस अभी भी H-1B वीजा पर यूएस में हैं। अगर इनमें से कुछ को भी आना पड़ा तो वो लाखों की संख्या होगी। स्थिति कितनी भयावह है सोच लीजिए। बच्चों की फीस, लोग घर पैसे भेजते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो हिंदुस्तान रेमिटेंस आती है विदेशी देशों से, जो लोग वापस पैसे भेजते हैं हिंदुस्तान, उस पर फर्क पड़ेगा। 2024 में जो टोटल ग्लोबल रेमिटेंस आई थी, अमेरिका से आने वाली रेमिटेंस, उसका 27.7% हिस्सा था। करीब $35 बिलियन वहां से आए थे। ऑफ कोर्स इसका फर्क जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पर पड़ेगा, इसका फर्क लोगों के रहन सहन पे पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा फर्क आईटी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। यूएस कंपनीज जो H-1B वीजा स्पॉन्सर करती थी, इतनी भारी फीस के बाद अब स्पॉन्सर नहीं करेंगी। इंडिया की आईटी कंपनीज जो लोगों को भेजकर रेवेन्यू कमाती थी, उनकी रेवेन्यू मार्जिन कम होगी, जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज। और इंडियन आईटी सेक्टर के लिए तो ये सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान में तो जॉब्स बन नहीं रही है। चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, लगातार लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। वहां पर एक उम्मीद जगी रहती थी और अब वो उम्मीद भी धूमिल होती नजर आ रही है।
लेकिन सवाल इस बात का है कि अमेरिका लगातार भारत पर प्रहार कर रहा है, चाहे वो H1B वीजा की फीस को लेकर हो जो $1,000 से $1,00,000 कर दी गई हो, चाहे वो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाना हो, चाहे वो हमारे लोगों को हथकड़ियों में बांधकर भेजना हो, चाहे वो हमें अब्यूजर और पता नहीं क्या क्या कहना हो, चाहे वो रूस से हमारे सस्ते तेल खरीदने पर सिर्फ हमारे खिलाफ एक्शन हो, लगातार अमेरिका हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है। तो ये जो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं और उनके कुछ अच्छा लिखते ही लपक के गलबैयां करने लगते हैं ट्विटर पे और हैप्पी बर्थडे टू यू सुनकर बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाते हैं, आपकी इन सब दोस्तियों का फायदा क्या है? देश को क्या मिल रहा है? देश के खिलाफ अमेरिका लगातार एक्शन ले रहा है और मोदी जी आप मूक दर्शक बने हुए, ना इंडियन इंडस्ट्री के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं और ना हमारे होनहार जवान लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी के जितनी दोस्तियां हैं ना, वो देश के अंदर की दोस्तियां हों या देश के बाहर की दोस्तियां हों, वो देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही इज अ वेरी गुड मैन। नरेंद्र मोदी खुश जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी इज अ गुड मैन, मोदी साहब शीर्षासन लगा के एक्स पे जवाब देना शुरू कर देते हैं। देश को कुछ नहीं मिलता, बस इसी में खुश है साहब। आप एक बात बताइए, जब हमारे लोगों को बेड़ियां में जकड़कर बड़ी जिल्लत सहनी पड़ी, बेइज्जत करके उनको वापस हिंदुस्तान भेजा गया, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। छोटे छोटे देश भिड़ गए डोनाल्ड ट्रंप से और उन्होंने शर्त रखी कि नहीं साहब बेड़ियां नहीं लगाएंगे आप, और मानना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। भाई अमेरिका की तो नीति डराने की है, पॉलिसी डराने की है, लेकिन भारत की पॉलिसी डरने की है क्या? नहीं है। 71 याद कीजिए, आंखों में आंखें डाल के निक्सन के हमने जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। यह है भारत का चरित्र, यह है भारत का स्टैचर। आपने क्या कर दिया? आप इसी में खुश हो जाते हैं। अरे 16 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो टीवी पे दिवाली मनने लग गई। क्यों भाई? बोल दिया, उसमें क्या हो गया? देश को कुछ मिल रहा है? आप बेड़ियों का मैंने उदाहरण दिया आपको, सीज फायर के वक्त हम बार बार इनको कहते रहे, एक बार कह दीजिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नहीं रोका, वो बार बार बोलता रहा कि मैंने धमकाया इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रोका। कोई जवाब नहीं। टैरिफ, चाबहार पोर्ट, रूस का तेल और अब H1B वीजा, एक के बाद एक आपको चोट आपके देश को पहुंच रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो आपकी तारीफ कर देते हैं, आप उसमें खुश हो जाते हैं। ये राज क्या है आपकी इस दोस्ती का कि आपकी तो दोस्ती है लेकिन देश से उसको दुश्मनी है, भारत से, ट्रंप को। ये किस तरह की दोस्ती है साहब? आप क्या देश से बड़े हो गए? वो कभी नहीं हो सकता। ये राज हमें बताइए, 8 बजे कभी आइए टीवी पर, बहुत दिन हो गए आए नहीं, आकर बताइए कि साहब ये राज है। या तो आप किसी को बचाने के लिए ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाते हो, पूरी कमर झुका देते हो, या कुछ छिपाने के लिए, हमें नहीं मालूम। बताइए क्या है? झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। और ये दस्तार इस देश की दस्तार है, आपकी नहीं है। जय हिंद।